नमस्कार। काया और माया में एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और जैसा कि हमारे कार्यक्रम के नाम में ही छुपा हुआ है काया और माया। काया मतलब हमारा शरीर और माया मतलब धन संपत्ति। और जिसकी काया अच्छी होती है उसके पास संपत्ति तो अच्छी होगी, क्योंकि जो खुश है वही तो फिट है और वही तो सुपर हिट होता है। और जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में हमेशा से एक खास चीज़ लेके आते हैं, वो ये होता है कि हमारा पहला सवाल हमारे विशेष मेहमान से यही होता है कि वो अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आज भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे विशेष मेहमान से उनके बारे में। आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद अंजना जी। मेरा नाम डॉक्टर शुभाशीष बैनर्जी है। मैं एक आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर हूँ और विगत लगभग 30 वर्षों से मैं शासकीय सेवारत हूँ और अब वर्तमान में मैं उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर। आज तो बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलना हो रहा है हमारा। भाई आवाज़ की चिंता किसे नहीं करनी पड़ती है और आज इतने बड़े व्यक्ति से मिलकर तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सपना क्या था? बहुत ऐसा स्वप्नवादी मैं कभी नहीं रहा। मैं व्यक्ति ऐसा था कि गो विद द फ्लो जो था वो उस सिद्धांत पे चलता था, तो जो जैसा लाइफ में आता जाता था वैसा उसको एक्सेप्ट करता रहा। तो प्रोबेबली ऐसा कुछ बहुत सपना तो नहीं देखा था, जो चला वैसे ही चला। अच्छा, मतलब जिंदगी जिस धारे पे चलाती जाए आप आगे बढ़ते चले गए। एग्जैक्टली। लेकिन यदि एक मौका मिले तो कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा सपना जो आप अधूरा रह गया पूरा करना? ऐसा महत्वाकांक्षा के लिए तो नहीं बोलूँगा, पर ये ज़रूर है कि ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीना ज़रूर चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग शायद अपने जीवन जीते में कुछ चीज़ें कुछ दूसरे ढंग से करते तो शायद उसके परिणाम अच्छे आते या शायद हमारे लिए वो अच्छा होता। तो ऐसी छोटी मोटी बातें होंगी जो नए सिरे से करने के बारे में सोचेंगे, पर ऐसा वृहद स्वरूप में देखें तो सब कुछ अच्छा है और खुश हैं। अच्छा, यस। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप खुश हैं। यही हमारे शो की शान है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंसान की खुशियाँ कहाँ कहाँ छुपी और कहाँ से वो निकाल के लेके आता है। अच्छा, ये बताइए कि कोई, जैसे वैसे तो आपने कहा कि आप स्वप्नवादी नहीं रहे हैं और सब चीज़ चल रही है ठीक ठीक जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें मलाल होता, काश ये नहीं होता, काश ये होता। ऐसा कुछ हुआ है जो बताना चाहेंगे? जैसे ये एक समय पे मैं जिसको कहना चाहिए, और आई वॉज ऑन क्रॉस रोड्स, जब मुझे मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था। मतलब आर्किटेक्चर का चूँकि कोर्स किया था तो आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस भी करना चाहता था। तो एक समय ऐसा आया कि एक दिन मुझे चुनना था कि मैं शासकीय सेवा के लिए पीएससी से सेलेक्ट हो गया था और तब तक मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो प्रैक्टिस मेरी ठीक ठाक ही चल रही थी। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा एक दुविधा में था कि मुझे अपना जीवन में ये शासकीय सेवा में जाना चाहिए या फिर मुझे अपनी प्रैक्टिस ही निरंतर रखनी चाहिए। तो तब जो है वो निर्णय शासकीय सेवा का लिया। थोड़ा सा शायद सेफ था और सिक्योर्ड था, और जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि पारिवारिक एक प्रेशर भी होता है कि शासकीय सेवा ज्वाइन कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो उसी सिक्योरिटी हो जाती है लाइफ की, परिवार की। करेक्ट। तो शायद वही उसी राह पे चल पड़े और वैसे ही हुआ। अच्छा जी। तो मतलब ये है कि यदि एक मौका मिले तो शायद आर्किटेक्ट बन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे बहुत फुलफिलमेंट मिला है। मतलब उस वक्त ज़रूर दुविधा थी, लेकिन 30 साल नौकरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो निर्णय था वो ठीक हुआ। अच्छा जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मतलब अनजाने में वो चीज़ हुई, पर वो एक सही रास्ते पे आपको लेके आ गई। अच्छा, ये बताइए कि इंसान अक्सर दूसरों के साथ खुश रहता है, कभी इधर कभी उधर होता। आपकी खुशी की चाबी किसके पास है? खुशी की चाबी हमारे आसपास के लोगों में ही है। परिवार है, कुछ दोस्त हैं, तो इन्हीं लोगों के साथ बिताए पल सबसे अच्छे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम। बच्चे हैं वो साथ नहीं है, मतलब वो बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो वो आते हैं तो वो पल हैं घर परिवार, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ और दोस्तों के साथ। अच्छा। तो इनके साथ बिताए हुए पल जो है मतलब एक सामूहिक रूप से जो हमारे परिवेश में लोग होते हैं, राइट, दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, वो खुशी की चाबी आपकी बन जाती है। बस इनके साथ क्वालिटी टाइम बताने का मौका मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। जैसे आप सबको एंटरटेन करते हैं, आपको एंटरटेन कौन करता है?
मुझे मेरी बेटी एंटरटेन करती है। थोड़ा बताइए। वो नहीं है, मतलब हम लोग की स्पेशली जो कोविड का समय था तो बहुत सारा वक्त हम लोगों ने इकट्ठा बिताया। तो उससे पहले तो जो एक डिस्टेंस था, पर अब उस दौरान हम लोग दोस्त के जैसे हो गए। तो बहुत सारी फिल्में हमने इकट्ठे देखी, बहुत सारे कॉमेडी शोज़ इकट्ठे देखे। तो अब वो कुछ बाप बेटी के बीच की एक लिंगो बन गई है और हम लोग वो उसी में बात करते हैं और आप पता नहीं कुछ स्टूपिड सी बातों पे हंसते खिलखिलाते रहते हैं। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कि कोविड ने बहुत सारे हमें दिक्कतें दी हैं, परेशानी दी, लेकिन एक जो खूबसूरत चीज़ उसके माध्यम से हमको मिली है वो ये कि बड़े होते बच्चों के साथ हमें रहने को मिला है। और एक मैच्योर बच्चे के साथ जब अपन रहते हैं तो उसको समझना और उसके द्वारा हमें समझना, ये एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई है जो अदरवाइज शायद संभव नहीं थी। करेक्ट। क्योंकि बच्चा 12th के बाद हम अक्सर देखते हैं कि वो निकला तो फिर वो मेहमान बन के ही घर आता है। Exactly. लेकिन कोविड ने हमें वो दौर दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी, वो हम जी पाए उस पर। मैं तो बहुत इस चीज़ को महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो मुझे एक यंग बेटे के साथ रहने को समझने को मिला वो शायद जिंदगी में कभी नहीं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यंग बच्चों को पकड़ के रखना मुश्किल है। वो उस दौरान उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, पर कोविड के टाइम पे वो फोर्स थे कि माँ बाप के साथ समय बिताएं और उनको तब लगा कि शायद माँ बाप के साथ भी समय अच्छा बिताया जा सकता है। हमें भी सीखने को मिला कि यंग बच्चे को समझना, एक बच्चे को समझना और यंग बच्चे को समझने में अंतर होता है, वो हमें भी सीखने को एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ आपकी बात। बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, ये बताइए, वैसे तो आप ऐसे जॉब में हैं, ऐसे काम में हैं जब फ़ोन से मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में फ़ोन को ऑफ करके फ़न को ऑन करने का कभी मौका आया आपके पास? फ्लाइट्स में ही आता है। नहीं, वैसे मैं ज़्यादातर तो मेरा फ़ोन बंद नहीं होता है क्योंकि मैं लेता हूँ फ़ोन, सभी के लेता हूँ। बात भले ही मैं ब्रीफ कर लूँ पर मैं फ़ोन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, कभी ऐसा लगता है कि परिवार के साथ बहुत कोई समय ऐसा बिताना है तो उस समय ज़रूर कर देता हूँ। अच्छा। पर ज़्यादातर मेरा फ़ोन खुला रहता है क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आप एकदम से स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि इंसान हमेशा खुशी से दूर और दुख के पास क्यों खिंचा रहता है? देखिए, आपने बहुत एक गूढ़ प्रश्न पूछा है। जो दुख है वो कभी वर्तमान में नहीं होता है। दुख या तो होगा आपके पास्ट का या तो होगा फ्यूचर का। या तो फ्यूचर की कोई एंग्जाइटी होगी कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, या मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, या इस तरह की। या कोई पुराना लोड रहता है कि उसने मेरे को कभी कोई ऐसी बात बोली है जो मुझे बुरी लगी और उसने ऐसा क्यों बोला, या किसी चीज़ से आप हर्ट हुए हो। तो आप ये जो या तो कोई भूतकाल का बैगेज है जो आप कैरी करते हो, या कोई फ्यूचर की एंग्जाइटी है जिसके कारण आपको ये परेशानी होती है। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो तो आपको, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को ओवरकम करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा ओढ़ के रखने से भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होना है। बिल्कुल। बल्कि दोनों ही पल हम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज भी हम खराब कर रहे हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम प्लेजर के लिए काम करते हैं, खुशी के लिए काम करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें खुशियाँ भी मिल जाती हैं, पैसा भी मिलता है। तो आप कितना सहमत है इस बात से कि इंसान को खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए? हाँ, इसके दो चीज़ें हैं कि एक तो अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए, या जो आप कर रहे हो उसमें खुश हो जाना चाहिए। जी। खुश होना इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपके मनपसंद का काम भी हो, यदि आप उसको मन लगा के ना करें, यदि उसमें आप इंजॉय करना छोड़ दें तो उसमें आपको वो प्लेजर नहीं मिलेगा। तो रादर मैं ये बोलूँगा कि आपको जो काम मिले यदि आप वो खुश होके करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ जो सुबह पेपर डालता है, एक कम उम्र का लड़का होगा, अब वो 24-25 साल का होगा, पर वो 15-16 साल से पेपर डालता है। और वो पेपर डालने के बाद गुड मॉर्निंग अंकल करके वो इतनी प्रसन्नता के साथ बोलता है, और हर मौसम में 12 महीने उसका जो मूड रहता है वो एक जैसा रहता है। तो मैं खुद भी उससे इंस्पायर होता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये देखो, इसका काम शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सुबह अखबार बांटना, अलग अलग मौसम में सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके जाना और अखबार बांटना, और वो इतनी खुशी से कर रहा है तो ही इज़ एंजॉयिंग हिज जॉब। तो ये मैं ऐसे ही जो एक छोटी सी एक सामान्य व्यक्ति से सीखी हुई बात है वो शेयर कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और खुशी ही वो आपके अंदर का गुण है जिससे आप
बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देते हैं, सरल बना देते हैं। हम अब काया और माया में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही खोज रहे हैं कि हर इंसान की खुशी का दायरा क्या है, तरीका क्या है, वो किससे क्या चीज़ निकाल लेता है। जैसे हमें अब हमारे मेहमान ने बताया कि वो किस तरीके से एक अखबार वाले की खुशी गुड मॉर्निंग अंकल से निकाल के वो बता रहे हैं कि देखिए हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि खुशी का क्या मतलब होता है। एक छोटे से काम में भी खुशी हो सकती है और बड़े से काम में भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं। तो काया और माया में जो खुश है वो ही फिट है और वो ही सुपर हिट है।